So now we are going to talk about question number 5, part A. So this question says that distinguish between parametric versus non-parametric models and supervised versus non-unsupervised learning with examples. So parametric models and non-parametric models. Assume a fixed form shape of model. ठीक है, वो पैरामीट्रिक हो गया. कोई नो फिक्स फॉर्म है तो वो नॉन पैरामीट्रिक हो गया. नीड टू लर्न लिमिटेड नंबर ऑफ पैरामीटर्स. तो पैरामीट्रिक के अंदर जो है वो एक लिमिटेड नंबर ऑफ पैरामीटर्स है. वहीं पे नॉन पैरामीट्रिक के अंदर मॉडल्स ग्रो विथ मोर डेटा. जो हमारे मॉडल्स हैं वो डेटा के साथ क्या हो रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं. पैरामीट्रिक मॉडल जो हैं वो फास्ट होते हैं, सिंपल होते हैं. वहीं पर नॉन पैरामीट्रिक्स जो होते हैं वो फ्लेक्सिबल होते हैं बट स्लोअर होते हैं. पैरामीट्रिक जो है दैट वर्क वेल ऑन सिंपल पैटर्न्स, पर नॉन पैरामीट्रिक जो है वो कॉम्प्लेक्स पे ज़्यादा अच्छे से काम करते हैं. एग्जाम्पल अगर हम पैरामीट्रिक के लें तो लीनियर रिग्रेशन, लॉजिस्टिक रिग्रेशन, नेव बायस. नॉन पैरामीट्रिक में आता है KNN, डिसीजन ट्रीज, रैंडम फॉरेस्ट. ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स एल्गोरिथम्स नॉन पैरामीट्रिक. Normal simple algorithms are parametric. Then we come with supervised learning and unsupervised learning. Uses labeled data, uses unlabeled data. ठीक है, लेबल डेटा यानी कि हमारे पास आंसर है उस डेटा को रिलेशन में. अनसुपरवाइज में हमारे पास कोई आंसर नहीं है उसे लेके, बस डेटा है. बाकी वो कहाँ बिलोंग करता है, किस चीज़ को बिलोंग करता है, क्या करेगा, किस काम आएगा, हमें नहीं पता. उसके ऊपर कोई लेबल नहीं है. सुपरवाइज लर्निंग के अंदर इनपुट प्लस आउटपुट होता है. अनसुपरवाइज के अंदर क्या होता है, सिर्फ इनपुट होता है. सुपरवाइज में प्रेडिक्शन और क्लासिफिकेशन यूज होता है, अनसुपरवाइज में ग्रुपिंग और पैटर्न यूज होता है. एग्जाम्पल क्या होता है सुपरवाइज का, स्पैम डिटेक्शन, डिसीज प्रोटेक्शन. अनसुपरवाइज के अंदर कस्टमर ग्रुपिंग, मार्केट बास्केट एनालिसिस. सुपरवाइज लर्निंग के अंदर लीनियर रिग्रेशन, SVM, KNN होता है. वहीं पर एल्गोरिथम के अंदर K मीन्स हायरार्कियल एंड hierarchical clustering. So this was for question number 5, part A. Now we'll talk about question number 5, part B. That is define accuracy, precision, recall, F1 score, illustrate the computation using a confusion matrix. हाँ, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि confusion matrix क्या होता है. Confusion matrix होता है वो हम 4 वैल्यूज से बनाते हैं. Predicted positive, predicted negative, actual positive, actual negative. यहाँ पे हम इनको वैल्यूज असाइन करते हैं, जैसे कि इसे हम नाम देते हैं TP, FN, FP, TN. अब यहाँ पे हमने इसे क्या कर दिया है, वैल्यूज असाइन कर दिए हैं. अब हम एक एक करके इनके डेफिनेशंस देखते हैं. सबसे पहले एक्यूरेसी. सो व्हाट इज एक्यूरेसी? Accuracy shows how many predictions were correct out of total predictions. हमारे कितने predictions हैं जो करेक्ट है हमारी prediction के हिसाब से. ठीक है, एक्चुअली करेक्ट है और कितनी हमारी प्रोडिक्शन थी. तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा TP प्लस TN अपॉन में TP प्लस TN प्लस FP प्लस FN. तो जो वैल्यूज हमने यहाँ ली हैं फॉर रेफरेंस, उसमें एक्यूरेसी 85% है. अगर हम प्रिसिजन की बात करें तो प्रिसिजन टेल्स हाउ मेनी प्रिडिक्टेड पॉजिटिव्स आर एक्चुअली करेक्ट. कितने ज़्यादा जो पॉजिटिव वैल्यूज हैं वो करेक्ट है. ठीक है, तो TP अपॉन में TP प्लस FP, ये इसके आफ्टर कैलकुलेशन वैल्यू हो गया. रिकॉल जो होता है वो सेंसिटिविटी होती है. रिकॉल जो रिकॉल टेल्स अस हाउ मेनी एक्चुअल पॉजिटिव्स आर करेक्टली प्रिडिक्टेड. ठीक है, कि हमें कितने पॉजिटिव्स जो है वो करेक्टली प्रिडिक्ट कर रहे हैं. रिकॉल जो है वो TP अपॉन में TP प्लस FN. ना TP क्या हुआ, ट्रू एंड पॉजिटिव, ट्रू एंड पॉजिटिव, फॉल्स एंड नेगेटिव. ठीक है, इससे हम रेफरेंस ले रहे हैं. देन F1 स्कोर की बात करें तो F1 स्कोर इज हार्मोनिक मीन ऑफ प्रिसिशन एंड रिकॉल. F1 का फॉर्मूला है वो 2 इंटू प्रिसिशन इंटू रिकॉल अपॉन प्रिसिशन प्लस रिकॉल और कैलकुलेशन के बाद 84%. So in next video we are going to talk about question number 6, part A. Thank you for watching.